ई कवच से सुधरेगी बच्चों की सेहत, नौनिहालों को मिलेगा गर्मा गर्म भोजन। सामाजिक रस्में निभा रहा जिला कार्यक्रम विभाग, नए आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने की तैयारी। उम्मीदों के साल 2024 की श्रृंखला में इंडिया की टीम जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ मनोज कुमार राव के पास पहुंची। बीते बरस 2023 की उपलब्धियों पर चर्चा करने के साथ वर्ष 2024 की सौगातों पर बात हुई। सीतापुर में जिला कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारियों से भरी इस रिपोर्ट में देखें जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने क्या कुछ जाना। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और आई इंडिया की टीम आ पहुंची है जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव जी। उनसे आज जानने का प्रयास करेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सीतापुर में भविष्य में क्या होने वाला है और साथ में 2023 की जो उपलब्धियां हैं, क्योंकि 2024 उम्मीदों का साल है और ऐसे में सीतापुर को कौन कौन सी सौगातें मिलने जा रही हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मनोज जी, आपका पहले तो बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ आने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में आम जन जान सकें, वो कितने केंद्र हैं, उनमें कितने बच्चे हैं और कैसे संचालित कर रहे हैं? जैसे जो आंगनबाड़ी केंद्र का कॉन्सेप्ट है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करता है, पहले कुछ टेस्ट लिखता है, टेस्ट के आधार पर वो इलाज करता है। उसी तरह जो कुपोषित बच्चे होते हैं वो 0 से 6 साल में ही होता है। अगर इनको हम दूर कर लें तो फिर कुपोषण की समस्या ख़त्म हो जाएगी। वर्तमान में जनपद सीतापुर में 20 परियोजना कार्यालय हैं, उनमें 4232 सेंटर हैं और वर्तमान में 3221 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और 3001 सहायिका कार्यरत हैं। बाकी पद रिक्त हैं। हम लोग के यहाँ जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं 2,88,000 हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे 2,44,000 हैं, गर्भवती धात्री महिलाएं 92,000 हैं। ये यहाँ का लक्षित समूह है जिनको हम लाभान्वित करते हैं। जो पिछले 2023 में हम लोगों ने जो लक्ष्य अचीव किए हैं, जब मैं यहाँ आया तो ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि 20 परियोजना में कोई एक भी परियोजना का खुद का विभागीय भवन नहीं था। तब मैंने लग करके 14 परियोजनाओं का प्रस्ताव भिजवाया, 8 स्वीकृत हुई और बन नहीं है खुद की विभागीय भवन। ये 2023 की हम लोग की उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि, पोषण अभियान के तहत हम लोग जब शुरू किए तब 75 जनपद में 73वें नंबर पर थे। फिर सारे CDPO, सुपरवाइज़र, आंगनबाड़ियों ने बहुत मेहनत की और लास्ट में हम लोग टॉप 3 में आए, जिसकी प्रशंसा भी जो है प्रदेश स्तर पर हम लोग की हुई। अब 2024 लग चुका है, इसके लिए हम लोगों ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वर्तमान में हम लोग 502 आंगनबाड़ी सेंटर नए स्वीकृत कराए हैं, जिसको हम लोग बढ़िया शानदार बनवाएंगे और उनका खुद का विभागीय भवन होगा। साथ साथ इतने ही सेंटर मार्च के एंडिंग तक और भी हम स्वीकृत कराएंगे, जो मेरा लक्ष्य है। दूसरा जो है, सरकार ने ई लर्निंग लैब का एक कॉन्सेप्ट निर्धारित किया है। जैसे जो 3 माह से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पे, तो उनको सब संसाधन मिले। वो छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे जेंट्स टॉयलेट है तो उसमें बैठ नहीं पाते या बंद कर लिए तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो उस तरह 18 इंडिकेटरों का एक ई लर्निंग लैब की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम लोग को 150 का लक्ष्य मिला है और ये 150 लक्ष्य जो है इस साल के अंत तक हम लोग को पूर्ण करने हैं। जब ये 150 बना लेंगे तो जितने भी आंगनबाड़ी भवन मेरे विभाग है उन सब को ई लर्निंग में बदल दिया जाएगा। अभी एक टारगेट हम लोग का फिक्स किया गया है। बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखें, क्योंकि उम्मीदों का साल है। तो उम्मीदें क्या क्या हैं, आपके प्रयास क्या क्या हैं? सीतापुर में कैसे आंगनबाड़ी केंद्र आत्मनिर्भर बने, कैसे उनका अपना एक केंद्र हो और वहाँ पर बहुत सारी सहूलतें मिलें, इस पर फोकस है जिला कार्यक्रम अधिकारी का। ये तो हो गया बहुत सारी बातें। और अगर 2024 की बात करें तो और उम्मीदों में क्या क्या है? 2024 में एक टारगेट हम लोग का ये है कि जो हम लोग के 5,401 बच्चे सैम बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं
उनको सामान्य में लाना। उन सभी बच्चों को हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग का ई कवच एक पोर्टल है उस पर फीड करा दिए हैं और प्रत्येक बुधवार और शनिवार को VHS संडे सत्र होता है। वहाँ पर बच्चे की लंबाई वज़न लिया जाता है और उसको बीमारी सैम के हिसाब से 6 तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर वो बच्चा वहाँ नहीं सही हुआ तो नियरेस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भेजा जाता है, वहाँ डॉक्टर चेकअप करते हैं। उसके बाद भी नहीं सही होता है तो यहाँ ज़िले में एक NRC सेंटर बना है, वहाँ 15 दिन के लिए एडमिट किया जाता है। एडमिट के बाद जब बच्चा स्वस्थ हो जाता है भेजा जाता है, फिर उसके बाद 4 बार उसका फॉलोअप किया जाता है जब तक कि बच्चा मेरा सही नहीं हो जाएगा। तो ये लक्ष्य है कि इन सभी 5,400 बच्चों को जो है इस साल के अंत तक सामान्य में करना है, जिससे वो भी बच्चे जो है सामान्य बच्चों की तरह खेल सकें, कूद सकें। और जो कुपोषित बच्चे हैं उनका जो मानसिक विकास, शारीरिक विकास वो इन 0 से 6 साल के अंदर ही होता है। तो हम लोग का उद्देश्य है कि उनका इस संबंध में, कुपोषण के संबंध में वो कुपोषित ना होने पाए। तो उस तरह हम लोग आंगनबाड़ियों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ऑनलाइन भी और बुला करके भी कैसे क्या ट्रेन करना है, क्या खाना है गर्भवती माताओं को, धात्री माताओं को। जब बच्चा पेट में आता है तभी जो है वहाँ से उसका विकास शुरू हो जाता है और जब पैदा होता है उसके बाद फिर जो है 6 माह तक बच्चे को माँ दूध पिलाती है। तो हम लोग के काम जब बच्चा माँ का पेट में आता है वहीं शुरू हो जाता है। तो यही लक्ष्य है कि कोई भी माँ भी कुपोषित ना हो, कोई बच्चा भी कुपोषित ना हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बिल्कुल। तो देखिए, मनोज कुमार राव जी का ये प्रयास है कि ना तो गर्भवती महिलाएं कुपोषित हों और ना ही खासकर वो बच्चे, मासूम बच्चे जिनकी जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी के कंधों पर है। अगर कुपोषण की बात करें तो क्या स्थिति है आपके इतने प्रयासों से, कहाँ पहुँचे हम लोग? पहले मेरे 7,000 बच्चे थे, अब 5,400 बच्चे हैं। तो लगभग हम लोग के 1,500 बच्चे सुदृढ़ीकृत हो चुके हैं और इसी तरह रहेगा तो हम लोग इस साल के अंत तक ये बच्चे भी सुधार देंगे। देखिए, बहुत बड़ा लक्ष्य जो प्राप्त की ओर बढ़ रहा है। जो 7,000 बच्चों की संख्या थी कुपोषित की, वो 5,000 रह गया है। 2024 उम्मीदों का साल है और जिला कार्यक्रम जो विभाग है इसके जरिए ये लक्ष्य बनाया गया है कि इस साल जो ये 5,000 कुपोषित बच्चे हैं ये कुपोषित ना रहें, ये प्रयास रहेगा। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि आपको बार बार ये बता रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर जो ज़्यादातर किराए के भवनों में रहते थे उनका अपना भवन तो होगा ही और बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने का कार्यक्रम भी है। 2023 की उपलब्धियों के बारे में जो आपने बताया वो सबसे बड़ी ये थी कि उत्तर प्रदेश में तीसरे पायदान पर सीतापुर रहा और उम्मीद करेंगे कि 2024 में इसमें और प्रगति हो। बिल्कुल, जो है हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2024 में पोषण अभियान में हम पहले नंबर पर रहेंगे, सबसे ज़्यादा भवन बनाने में पहले नंबर पर रहेंगे, ई-लर्निंग लैब भी सबसे ज़्यादा सीतापुर में बनेगी और सबसे ज़्यादा बच्चे भी सुदृढ़ीकृत सीतापुर में ही होंगे। एक आंगनबाड़ी जो सहायिकाएं हैं और जो CDPO हैं ये एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, इनके लिए DPO का क्या संदेश होगा? समस्त CDPO, सुपरवाइज़र, आंगनबाड़ी सहायिकाएँ, मेरा उद्देश्य होगा जैसे हम टीम वर्क के रूप में काम करते आए हैं, तीसरे नंबर पर आए, बहुत से काम कर रहे हैं, तो उसी तरह हम टीम वर्क बना करके करें, तभी हम जो है इस उद्देश्य में सफल होंगे और पोषण अभियान में भी हम पहले नंबर पर रहेंगे। एक बार इस साल सर एक चीज़ और व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, जो गर्मा गर्म भोजन की। हाँ, इस बार हम लोगों ने हार्ट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ हुआ है। उसमें उसका जो हार्ट कुक्ड संचालित हो रहे 2 तरीके से हो रहे, एक कोलोकेटेड, एक नॉन कोलोकेटेड। कोलोकेटेड का आशय है जो मेरे आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय में है या विद्यालय के 200 मीटर की परिधि में है, उनमें जो खाना बनेगा विद्यालय का रसोइया बनाएगा और जो 200 मीटर की परिधि के बाहर है वहाँ पर खाना सहायिकाएँ बनाएगी। तो हम लोग कोलोकेटेड में सब जगह खाना बनना शुरू हुआ है, नॉन कोलोकेटेड में भी 10 दिन में हम वहाँ भी खाना बनवाना शुरू कर देंगे। वर्तमान में 1 से 14 तक हम लोग के आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय बंद है, 15 से ये काम फिर शुरू हो जाएगा। गर्मा गर्म बच्चों का भोजन, उससे बच्चों में खुशी की लहर होती है, बैठ के साथ में खाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है और एक आंगनबाड़ी की तरफ आने का उनका जो है एक उत्सुकता भी बनी रहती है।
बिल्कुल। तो आंगनबाड़ी केंद्रों की तरफ बच्चों की उत्सुकता बनी रहे। अब गर्मा गर्म भोजन उनको परोसने की तैयारी है और जब वो गर्मा गर्म भोजन खाएंगे तो निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी केंद्र की ओर उनका झुकाव भी होगा। गोद भराई कार्यक्रम आपके विभाग से होता है? हम लोग प्रत्येक माह जो है हर आंगनबाड़ी केंद्र पर एक गोद भराई, एक अन्नप्राशन का काम करते हैं कि जो महिलाएं जिनका जो है 3 माह से ऊपर का गर्भ है उनको हम गोद भराई करते हैं। जिनका बच्चा 6 माह हो गया उनका हम अन्नप्राशन करते हैं। तो ये प्रक्रिया प्रत्येक महीने हम लोग की चलती रहती है। देखिए, जिला कार्यक्रम विभाग की ओर से क्या कुछ 2024 में किया जाना है, 2023 में क्या कुछ किया गया है, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव द्वारा दी जा रही। लगातार अंतिम समय बहुत सारी बातें कभी कभी भ्रष्टाचार की जब आती होंगी, उनकी निगरानी के लिए आपका कैसे रहता है? उनकी निगरानी के लिए मैंने ये कर रखा है कि जैसे जब भी जो मीटिंग ब्लॉकों पे या परियोजनाओं पे आंगनबाड़ियों को होती है तो उसमें मैं प्रतिभाग करता हूँ। उसमें भी मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि अगर आप लोगों से किसी तरह की कोई धन-उगाही हो रही है या कोई डरा धमका रहा है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। इस क्रम में मैं जब प्रयागराज था तो वहाँ पर मैंने 3 FIR भी कराई, 2 CDPO के ऊपर, 3 सुपरवाइज़रों के ऊपर। जहाँ जा रहा मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ कि ये चीज़ मेरा काम है छोटे बच्चों का विकास करना, उनको कुपोषण से दूर करना। उसमें किसी भी प्रकार की दलाली, घूस, ये सब कतई में मुझे बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, जो अपनी कार्यशैली है उसके बारे में अपने अधीनस्थों को बताने का प्रयास है कि जब पूर्व में जहां रहे वो अगर कोई ऐसी शिकायत आई तो किस तरीके से गंभीर कार्रवाई करने में वो पीछे नहीं रहे। फिलहाल हम उम्मीद करेंगे कि 2024 में सीतापुर में जिला कार्यक्रम विभाग और भी उपलब्धि हासिल करे और जो यहाँ के कुपोषित बच्चे हैं ये दंश दूर हो सके और आंगनबाड़ी केंद्र वो आत्मनिर्भर बन सकें, जैसा कि आई इंडिया से बातचीत में आपने बताया। इसी उम्मीद के साथ छोड़ जाते हैं और फिर आपको दूसरे विभाग की ओर भी ले चलेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।